कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो बच्चों, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमास में है, तो इट मीन्स ये एक क्या है, डायलॉग है। किसने कहा है वो जो है हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तब बच्चों आपको क्लियर करेंगे कि हु सेड दिस डायलॉग। क्लियर बच्चों? तो कल हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे सो दैट कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में क्या है और किसने जो है किस तरह से फेस करा था। स्ट्रॉन्ग जो है वेव्स आई थी या स्ट्रॉन्ग विंड्स थे, या साउदर्न जो है इंडियन ओशन सबसे रफेस्ट जो है इंडियन ओशन है, साउदर्न इंडियन ओशन इन द वर्ल्ड, कैसे वहां पे जो है लहरें आएंगी। तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, लाइन वाइज पढ़ेंगे चैप्टर कि किस तरह से they covered their voyage, समुद्री यात्रा। तो ये आपको क्लियर भी है बच्चों, कई बार मैंने जो है इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस कि गोल्डन कुक वांटेड टू सेल इन हिज ओन बोट, अपनी बोट में जो है सेल करना चाहते थे, एंड डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयस। वॉयस या वॉइस यू कैन से, दोनों प्रोनाउंसिएशन आप जो है यूज कर सकते हैं। मी 200 ईयर्स, 200 साल पहले उन्होंने एक वॉयस करी थी, समुद्री यात्रा करी थी, और वही जो है गोल्डन कुक करना चाहते थे। क्लियर बच्चों? तो पहले किसने करी थी? जेम्स कुक। और इसको डुप्लीकेट हु डिसाइडेड और वांटेड टू सेल, और अपनी बोट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्टोग्राफर, और ये कौन है? सेवेंथ, ये जो है लाइफ जर्नी है इनकी। ब्रिटिश एक्सप्लोरर भी थे, नेविगेटर, कार्टोग्राफर। दिस इज ऑल अबाउट जेम्स कुक। क्लियर? कार्टोग्राफर कहते हैं पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप। तो यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने अपनी जो जर्नी है, गोल्डन कुक ने कहाँ से स्टार्ट करी थी बच्चों? प्लायमाउथ, इंग्लैंड से। तो यहाँ मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? यस्टरडे भी डिस्कस, अभी आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे सुजैन है, जॉनेथन है, उनके जो है सन और डॉटर हैं, और उनकी वाइफ मैरी है। किस तरह से, और दो जो है हेल्पर्स हैं, क्रू मैन है, लैरी विजल अमेरिकन है, और हर्ब सिगलर स्विस है। लेट्स बिगिन द चैप्टर, क्योंकि हमने जो है कई पॉइंट्स जो हैं कल यस्टरडे भी डिस्कस। आई होप सबको क्लियर होगा कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली ऑफ, किसकी फैमिली? गोल्डन कुक की है। किस तरह से ही वांटेड टू सेल इन हिज ओन बोट टू कंप्लीट द वॉयज, जो 200 ईयर्स अर्लियर किसने करा था बच्चों? जेम्स कुक ने किया था। क्लियर बच्चों? तो लेट्स बिगिन द चैप्टर, क्योंकि आउटलाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, रिटन बाय गोल्डन कुक। तो गोल्डन कुक ही यहाँ पे नरेटर है, अपनी स्टोरी को बता रहे हैं कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इट इज रिटन बाय गोल्डन कुक, एंड दो राइटर है इसके, एलन ईस्ट। द स्टोरी इज अबाउट ए 37-year-old बिजनेसमैन। अब गोल्डन कुक कितने साल के हैं जब स्टोरी जो है लिखी गई है? ही वॉज 37 years old businessman who is the narrator of the story. He has a wife, Mary, two children, Jonathan aged 6, Suzanne aged 7. He and his wife both dream of a, दोनों का ड्रीम था, एंड जो है दे वांटेड टू सेल इन हिज ओन बोट, अपनी बोट में जो है वो जाना चाहते थे। बोथ ड्रीम ऑफ वॉयस अराउंड द वर्ल्ड ऑन द शिप, और शिप का नाम क्या था बच्चों उनकी? वेव वॉकर। क्या नाम था? वेव वॉकर, विच इज कितनी लंबी थी? 223 मीटर लॉन्ग, और वेट कितना था बच्चों उसका? 30 टन था। वुडन हल्ड में टोटली जो है किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी, वुडन। जस्ट लाइक दैट ऑफ द फेमस कैप्टन जेम्स कुक, क्योंकि उन्होंने किसकी डुप्लीकेट कर रहे थे? जेम्स कुक की जो है वॉइस को डुप्लीकेट कर रहे थे। तो बिल्कुल जैसे उनकी थी वैसे ही उन्होंने अपनी भी बोट बनाई थी, शिप बनाई थी। द होल फैमिली स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम प्लायमाउथ, इंग्लैंड। तो ये बच्चों छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस करी थी आपकी। तो ही स्टार्टेड या दे स्टार्टेड देयर वॉइस फ्रॉम प्लायमाउथ, इंग्लैंड से उन्होंने स्टार्ट करी थी। क्लियर? प्लायमाउथ, इंग्लैंड, ऑन जुलाई 1976। तो ये याद रखना, 1976 में दे स्टार्टेड देयर वॉइस, और दे सेल्ड देयर शिप फ्रॉम प्लायमाउथ, इंग्लैंड ऑन जुलाई
right, on July 1976. Clear? The initial phase, initial में जो starting का जो phase था of the 3-year long journey was from Africa to Cape Town. पहले कहाँ से कहाँ था उनका? अफ्रीका टू केप टाउन था. इनिशियल फेज इट वाज प्लेजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वेदर सही था, सपोर्टिव था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई. तो सेफली दे कवर्ड अफ्रीका टू केप टाउन. 3-year लॉन्ग जर्नी वॉज कहाँ, 3 साल की थी और कहाँ से कहाँ तक थी बच्चों? अफ्रीका टू केप टाउन. इट वॉज प्लेजेंट वाइल हेडिंग ईस्ट. अब वो जब ईस्ट की तरफ जा रहे थे तो व्हाट हैपेंड, along with 2 newly hired crewmen, और 2 जो है उन्होंने crewmen हायर करे थे. स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में भी जो है स्ट्रॉन्ग वेव्स होंगी, वेदर रफ हो सकता है. तो टू फेस दैट कंडीशन दे हायर 2 crewmen. स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट देम एंड देयर सर्वाइवल बिकेम अ क्वेश्चन, कि उनका जो सर्वाइवल है जिंदा रहने के लिए ऑब्वियसली उन्हें किसी की हेल्प चाहिए, ये क्वेश्चन ना बन जाए. दैट इज व्हाई दे हायर 2 crewmen. The story tells us about how they fought each day, survived till the end. और कैसे उन्होंने फाइट करा अगेंस्ट दिस जो कह सकते हैं रफेस्ट वेदर था. हाउ दे फाइट ईच डे एंड सर्वाइव टिल द एंड, और लास्ट तक कैसे वो जिंदा रहे वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. और यहाँ पे आपके लिए जैसे ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इंस्पिरेशनल चैप्टर है फॉर यू, कि किस तरह से आपको भी आपके चैलेंजेस, आपके जो है कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है, वर्स्ट सिचुएशन बन जाती है, हाउ टू फाइट अगेंस्ट दैट सिचुएशन एंड ओवरकम दैट प्रॉब्लम. लेट्स बिगिन. इन जुलाई 1976 माय वाइफ, अब यहाँ पे जब भी हम देंगे यहाँ पे माय वाइफ, तो इन हम वी आर टॉकिंग अबाउट किसकी बात कर रहे हैं? गॉर्डन कुक की बात कर रहे हैं. नरेटर वो अपने आप जो है अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, कि मेरी वाइफ मैरी, सन जोनेथन 6 years old, daughter Sujan 7 years old, and set sail from Plymouth, England to duplicate around the world voyage made 200 years. जो ये कई बार मैंने रिपीट करा, आई होप सारे बच्चों को लर्न भी हो गया होगा कि 200 साल पहले किसने करी थी कंप्लीट वॉयस, समुद्री यात्रा? कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी. सेम ही वांटेड टू डुप्लीकेट दैट वॉयस. तो पूरी फैमिली गई थी. उनकी वाइफ थी मैरी, उनकी वाइफ थी जोनेथन, उनका सन था, और जो है सुजेन उनकी डॉटर थी, और उनका ईयर भी लिखे हैं. आगे में भी एक क्वेश्चन आ सकता है. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं, नरेटर गॉर्डन कुक कह रहे हैं कि मैं और मेरी वाइफ कई सालों से जो है क्या डिसाइड कर रहे थे? टू डुप्लीकेट दैट वॉइस. A 13-year-old businessman had dreamt of selling. ड्रीम का क्या है बच्चों? ड्रीम सेकंड फॉर्म में ड्राम्ड, कि उन्होंने जो है किस तरह से ड्रीम करा था कि सेल करेंगे. In the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time. क्या होता है बच्चों? Yesterday we discussed this stuff. Leisure time is free time. जब भी हमारा खाली टाइम होता है तो कुछ ना कुछ हम काम करते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने पास्ट 16 years हमने जो है इसमें जो है अपना जितना भी फ्री टाइम होता था वी हैव स्पेंट, कहाँ स्पेंड करा? ऑल आर लेजर टाइम, फ्री टाइम, होनिंग आर सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर. तो 16 टाइम. अब यहाँ पे बच्चों मीनिंग है वॉइस, एक होता है लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस, लेजर मीन्स फ्री टाइम, हर्ड मीन्स शार्पन, इम्प्रूविंग, होनिंग आर सी फार्मिंग से इम्प्रूविंग द स्किल्स. कि वो जो है ब्रिटिश वाटर में जो है जो उनकी बोट थी उसकी जो है टेस्टिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे फॉर द कितने सालों से बच्चों? पास्ट 16 ईयर से. आर बोट वेव वॉकर, और उन्होंने अपनी बोट का नाम क्या रखा था बच्चों? वेव वॉकर. अब वेव वॉकर क्यों रखा था बच्चों? क्यों जस्टिफाई कर रहा है ये वर्ड जो है कि यात्रा के लिए? क्योंकि उन्होंने समुद्री यात्रा करनी थी, वॉइस करना था, और डेफिनेटली उनको किससे फेस करना था? वेव से. तो उन्होंने वेव वॉकर, क्योंकि जो उनकी बोट थी किसमें या शिप कहाँ जानी थी? पानी के अंदर. तो वेव वॉकर. क्लियर? 23 मीटर लॉन्ग थी, 30 टन उसका वेट था. वुडन हल थी, पूरी टोटली किसकी बनी हुई थी? वुडन की थी. ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट.
अब ऐसा नहीं था, प्रोफेशनली जो है उन्होंने उसको बनाया हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें रफेस्ट वेदर से, और वेदर में भी जो है वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है, दैट इज वाई उन्होंने प्रोफेशनली दे बिल्ड दैट बोट। वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे गोल्डन को कि कई महीने उन्हें लग गए थे फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, और उन्होंने टेस्ट भी करा था कि जब रफेस्ट वेदर होगा तो ये हमें सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ये भी उन्होंने टेस्टिंग करी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें इंडियन साउदर्न इंडियन ओशन को जो है फेस करना है, और सबको पता है कि सबसे ज्यादा रफेस्ट जो साउदर्न इंडियन ओशन है इन द वर्ल्ड। क्लियर? तो उन्होंने कई बारी उसकी जो है टेस्टिंग करी इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। The first leg means first phase, right? जो first part of the journey था, first leg of our plan 3 year, 3 साल का था, और कितना उन्होंने कवर करना था, 1105 kilometers journey passed presently as we sail down the west coast of Africa to Cape Town। अब उन्हें कहाँ जाना था बच्चों? अब उन्होंने जो है 105,000 किलोमीटर जो रास्ता था, जर्नी थी, प्लीजेंटली दे कवर्ड, पास कर ली थी। बट अब उन्हें कहाँ सेल करनी थी अपनी शिप को? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। अब अफ्रीका से आपको जाना था केप टाउन पे, और वेस्ट की तरह मूव करना था, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट। क्लियर? देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब ईस्ट की तरफ जाने से ऑन टू वुमेन, अब उन्होंने क्या कहा? sailed out as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। तो अफ्रीका से केप टाउन तक का जो है उन्होंने रास्ता जो है कवर कर लिया था, जर्नी कवर कर ली थी। एंड कितना किलोमीटर था बच्चों? 105,000 किलोमीटर्स। बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक एन, अब ईस्ट की तरफ उन्हें टर्न लेना था, राइट? अफ्रीका से केप टाउन, अब उन्हें कहाँ टर्न करना था बच्चों? ईस्ट की तरफ करना था। क्लियर? उससे पहले क्या करा उन्होंने? 2 क्रूमैन को हायर किया, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस स्विट्जरलैंड के हर्ब सिगलर, टू हेल्प अस टिकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन। जैसे अभी मैंने बताया था कि वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट इंडियन ओशन है, उसको फेस करना था। दैट इज वाई दे हायर, किसको हायर करा बच्चों? 2 क्रूमैन को, और उनके नाम क्या है बच्चों? ये एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। और फर्स्ट फेज प्लान क्या था उनका? 3 ईयर का था। 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। क्लियर? और कहाँ पे स्टार्ट करी थी बच्चों उन्होंने? 7 ईयर्स ओल्ड थे, पूरी फैमिली थी उनके साथ, मैरी, वाइफ जोनेथन एंड डॉटर सुजैन। क्लियर? और उनकी बोट का नाम क्या था बच्चों? वीव वॉकर। 23 मीटर लंबी थी, 30 टन उनका वेट था, वुडन की बनी हुई थी। और किस तरह से उन्होंने रफेस्ट वेदर में उसको टेस्ट किया था। क्लियर बच्चों? आर सेकेंड, अब पहला जो फेज था उनका, प्लीजेंटली दे कवर, दे पास। आर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, अभी कहां से कहां गए बच्चों? अफ्रीका टू केप टाउन। अब सेकेंड डे था उनका जर्नी का, केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब स्ट्रॉन्ग गेल्स क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग विंड्स, हवा चलने लगी बहुत तेज, तो इसे बोलते हैं गेल्स। गेल्स की मीनिंग क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग वेव्स। ये स्ट्रॉन्ग विंड्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली। अब अगले कुछ हफ्ते तक जो है वो कंटिन्यूअसली दे ब्लू। गेल्स डिड नॉट वरी मी। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं गोल्डन को, कि मुझे गेल्स से जो है, जो हवा चल रही थी बहुत तेज, उनसे डर नहीं लग रहा था। बट किससे डर लग रहा था बच्चों? चिंता नहीं थी उनको कि गेल्स कितनी बड़ी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी लार्ज है। गेल्स डिड नॉट वरी हिम, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। जो साइज ऑफ द वेव्स थी, जो ऊंची ऊंची जो वेव्स जा रही थी, तरंगे उठ रही थी, अप टू 15 मीटर एज हाई एज आ मेन मास्ट। जो मेन मास्ट होता है शिप का बच्चों, वो 15 मीटर का था, और उतनी ही मीटर की क्या चल रही थी? वेव्स आ रही थी, राइट? दिसंबर 25, अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि 25 दिसंबर आएंगे,
फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब केप टाउन से वो कितने किलोमीटर चले गए थे? 3500 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन। अब केप टाउन से कहाँ गए वो? ईस्ट की तरफ। कितना गए बच्चों? 3500 किलोमीटर कहाँ पे? ईस्ट। क्लियर? केप टाउन से, ईस्ट ऑफ केप टाउन, यहां से इधर को गए। Despite atrocious worst weather था, bad weather. Atrocious means bad weather. We had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. इतना वेदर जो है, इतना बैड वेदर के बिसाइड दैट उन्होंने जो है पूरा क्रिसमस जो है वहां पे सेलिब्रेट करा विद अ क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, बट जो है कोई चेंज नहीं आया वेदर में, वर्स्ट से वर्स्ट होता गया इन द वेदर, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स्ट। अब उन्हें लग रहा था कि हाँ चेंज होगा, बट चेंज हुआ और खराब हो गया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे नरेटर गॉर्डन को कि चेंज हुआ बट और ज्यादा वर्स हो गया। क्लियर? एट द डॉन, अब डॉन क्या होता है बच्चों? जब सनराइज करता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, एट डॉन ऑन जनवरी 2। अब 2 जनवरी आगे बच्चों देखो, दिसंबर में मौसम खराब हो गया था, उन्होंने स्टिल दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस सेलिब्रेट करा। उन्हें लग रहा था कि मौसम चेंज हो जाएगा, बट हाँ चेंज हुआ, बट और ज्यादा वर्स हो गया। अब 2 जनवरी है, सुबह का टाइम है, द वेव्स वर गिजेंटिक। गिजेंटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? लार्ज ह्यूज, बहुत बड़ी बड़ी जो है लहरें आप कह सकते हैं उठने लगी। वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिप। अब उनके पास क्या थी बच्चों? एक ही स्मॉल जो है जिप था, स्टॉर्म जिप। अभी हम बताएंगे क्या होती है स्टॉर्म जो है जिप। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। अब 8 नॉट्स, नॉट्स क्या होता है बच्चों? जैसे हम बोलते हैं ना कि हम चल रहे हैं 8 किलोमीटर या 1 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं या 2 घंटे में, ऐसे करके हम बोलते हैं ना बच्चों। सेम जो है नॉट्स क्या है? यूनिट है इसकी स्पीड ऑफ द, कितने में हम सेल कर रहे हैं, तो दिस इज द यूनिट नॉट्स। अभी हम इसको भी वर्ड मीनिंग दिखाएंगे। आई विल, स्पीड के जो है यहाँ पे क्या है? यूनिट्स है। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, अब इतनी जो है इनॉर्मस जो है वेव चल रही थी, जो शिप थी। अब बच्चों क्या होता है कि जब लहरें चलती हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है लहरें, ये देखो बच्चों ऐसे करके ये लहरें चल रही हैं, तो उनकी जो शिप थी, हमने बताया था 30 टन उनका वेट था, 23 मीटर लॉन्ग थी। तो जैसे ये वेव चल रही थी उसी के अकॉर्डिंग जो है उनकी बोट भी चल रही थी, राइट? लहरों के ऊपर इतना जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने यही बताया है, रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव के टॉप में जो है वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस रोलिंग टूवर्ड्स। और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने समुद्र इसमें मिल गए हैं और सब हमारी तरफ आ रहे हैं, रोलिंग टूवर्ड्स अस। क्लियर? इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ईच टॉप में जो है उनकी बोट जा रही थी और उन्हें लग रहा था कि कई समुद्र। तो यहाँ पे समझे बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ, राइस का रोज रेजन, ईच वेव वी कुड सी एंडलेस, और यहाँ से आप जो है एंडलेस, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, एनॉर्मस सीज रोलिंग। और ऐसा लग रहा था कि इस समुद्र में इतना जो है एक्सपांस था, इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था कई समुद्र इसमें मिल गए हैं, एंड दे रोलिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ आ रहे हैं। एंड द स्क्रीमिंग, और उस समय कभी आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है, तेज हवा चलती है, तो ऐसा लगता है कि कोई चिल्ला रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। तो उस समय जो है आप सोच सकते हैं कि कैसे सिचुएशन रही होगी, इतनी ऊंची 15 मीटर्स वेव चल रही थी और उनकी बोट जो है ईच वेव के टॉप में थी, और किस तरह से विंड जो स्क्रीम कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कितना पेनफुल था उनके कानों के लिए, पेनफुल टू द ईयर्स। टू स्लो द बोट
अब उन्होंने अपनी स्पीड, जब हमने बताया था यहाँ पे इतने जो है 8 नॉट्स मीन्स एक जो है इसके हिसाब से चल रही थी वो 1 आवर में 8 नॉट्स, तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए व्हाट दे डिड टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप। अब एक ही उनके पास स्टॉर्म जीप था, तो उन्होंने उसको क्या करा, स्पीड को कम करने के लिए दे ड्रॉप द स्टॉर्म जीप एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। अब स्टर्न का होता है बच्चों, जो बोट का भी हम डायग्राम बताएंगे, आपको इमेज बताएंगे, तो जो पीछे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम स्टर्न। तो वहां पे उन्होंने जो है रस्सी डाली और रस्सी से उसको जो है बांधने की कोशिश करी। लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस अ स्टर्न देन वी डबल लैश्ड। पहले तो एक बारी उन्होंने जो है बांधने की कोशिश करी टू स्लो डाउन द बोट, टू स्लो डाउन द शिप, बट उससे भी जो है काम नहीं चला, तो उन्होंने कहा डबल लैश्ड एवरीथिंग, सब उसको क्या करा उन्होंने, देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग टू स्लो डाउन द ship went through our life raft drill attached lifelines donned oil skin and life jacket। अब यहाँ पे मीनिंग क्या है बच्चों, जितने भी उनके पास सेफ्टी मेजर से सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट से सब उन्होंने यूज करे। उन्होंने जो है यहाँ पे डोंट लाइफ लाइन्स जो है डोंट ऑयल स्किन, डोंट ऑयल स्किन जो क्लोथ थे कॉटन के, ऑयल लगी हुई थी उसमें, वो सारे उन्होंने क्या करे वोर करे एट दैट टाइम, and life jackets, clear। wooden means hull, a water tight body of a ship। तो यहाँ पे हम जो किस तरह से गोल्डन कुक हिज फैमिली इंस्पायरिंग स्टोरी टीचर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एंड्योरेंस, इम्पैक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन वंस लाइफ, रोल ऑफ फैमिली, रोल का क्या है, फैमिली का रोल, जैसे हमने पढ़ा कि जब उन्होंने जो है स्टार्ट करी थी तो पूरे फैमिली मेंबर्स से, वाइफ थी उनकी, सन था और उनकी डॉटर थी, और 2 क्रूमैन उन्होंने हायर करे थे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है पर्पस ऑफ द वॉइस क्या था, टू डुप्लीकेट, जैसे अभी हमने बताया था 200 ईयर्स पहले जो है कैप्टन कुक्स ने करा था प्रिपरेशन। 16 ईयर्स से नरेटर और उनकी वाइफ जो है स्पेंडिंग देयर फ्री टाइम किस तरह से स्पेंड कर रही थी, और सी फायरिंग मीन्स होनिंग देयर की किस तरह से प्रैक्टिस कर रही थी रफेस्ट वेदर में या ब्रिटिश वाटर में। दे हैव अरेंज्ड अ प्रोफेशनली बिल्ट बोट, वी वॉकर, क्या नाम था उनकी बोट का, Wave Walker। The narrator and his wife had spent months fitting it out and testing in the roughest weather they could find। जहाँ पे भी जो है roughest weather होता था तो वो अपने बोट की टेस्टिंग करती थी। क्लियर बच्चों? फर्स्ट फेज ऑफ द वॉइस 1976 में 1976 the narrator, his wife Mary, son Jonathan and daughter Susan। ये बिल्कुल याद कर लें बच्चों, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दे रहे हैं। सेट सेल फ्रॉम प्लायमाउथ से दे स्टार्टेड देयर वॉइस, फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड। कौन कौन था उनकी जर्नी में, वॉइस में, वाइफ थी जॉनथन, सुजैन, और प्लायमाउथ से दे स्टार्टेड टू डुप्लीकेट द राउंड। ये सबको याद हो गया होगा कि 200 साल पहले किसने करी थी, कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी। दे टुक द वॉइस इन देयर प्रोफेशनली बिल्ट शिप, क्या नाम था उसका, वेव वॉकर। The first phase of their plan 3 years का था। 105,000 किलोमीटर जर्नी जो है प्लीजेंटली दे पास as they sailed down the west coast of Africa to Cape Town, साउथ अफ्रीका। फिर साउथ अफ्रीका से कहाँ गए थे वो, वेस्ट की तरफ मूव करा था, ईस्ट की तरफ। द फर्स्ट इंडिकेशन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसको अच्छी तरीके से समझे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं, ऑल टूगेदर। क्लियर? द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पैंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 p.m। तो पहला जो इंडिकेशन मिला उन्हें कब मिला बच्चों, 6 p.m, शाम के क्या बजे गए थे, 6 p.m, विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस मीन्स एक जो है बिल्कुल पीसफुल था, शांति थी। कहते हैं ना तूफान आने से पहले शांति होती है, तो यहाँ पे भी जो है बिफोर की वेव्स आती है या वर्स्ट वेदर होता है उससे पहले क्या हुए, एक अशुभ जो है आप कह सकते हैं, ओमिनस मीन्स अनप्लेजेंट, साइलेंट था। कितने बजे बच्चों, 6 p.m।
द विंड ड्रॉप्ड, हवा नहीं चल रही थी, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और अंधेरा छा गया, चारों तरफ शांति थी। और क्या था बच्चों, हवा नहीं चल रही थी, विंड ड्रॉप, एंड द स्काई इमीडिएटली grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft the ship. और उसी समय हमारी शिप की तरफ क्या है, एक enormous cloud, enormous cloud towards the aft of the ship, शिप के टॉप पार्ट में. With horror I realized, ऑब्वियसली आप देखेंगे कि आप पानी में आपकी शिप है और एक जो है बहुत बड़ा जो है enormous cloud आपकी तरफ आ रहा है, आपकी शिप की तरफ आ रहे हैं. With horror I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. इतनी बड़ी, it was not a cloud, but a wave like, कि उन्होंने इससे पहले इतनी जो है ह्यूज, इतनी enormous नहीं देखी थी. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. Crest क्या होता है बच्चों, टॉप पार्ट ऑफ द शिप. अब वो यहाँ पे कह रहे कि इतना जो है हॉरर सीन था, इतना डरावना था कि इतनी ऊंची वेव थी, तो ऑर्डनरी वेव चल रही थी वो डबल द हाइट, उनको भी ट्वाइस कर रही थी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शिप में, यू कैन लुक एट दिस इमेज. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोट है, तो यहाँ पे जो उनकी वेव्स चल रही थी, तो कुछ यहाँ इतनी ऊंची थी और कुछ जो है डबल द हाइट, इससे दुगनी चल रही थी, ऊंची चल रही थी. क्लियर? और द वेव्स विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, द रोर इंक्रीज्ड. अब जो आवाज आ रही थी, टू अ थंडर एज द सन मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव. अब पलट गई उनकी जो है बैक साइड जो है, किस तरह से जो रोर है, रोर कौन करता है बच्चों, लाइन करता है. तो आप सोच सकते हैं कि कितनी आवाज तेज आ रही होगी. यहाँ पे वर्ड यूज करा है रोर. इंक्रीज टू ए थंडर as the stern moved up the face of the wave. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, look at this picture. ये है पार्ट है ये बच्चों, ये क्या है, मास्ट है, मेन पार्ट ऑफ दिस शिप, राइट. दिस इज द मास्ट. ये है मेन सेल है, ये है जिप शीट, राइट. ये है बूम. यहाँ पे एक स्टर्न पार्ट बताते हैं आपको, ये है स्टर्न. अब बच्चों यहाँ पे एक होता है कि ये शिप का एक के वाला पार्ट होता है जो अंडर वाटर रहता है, और ये लाइन रहती है हमारी, राइट. बोर्ड साइड है ये टिलर है, ये रडार है, ये स्टर्न है, राइट, बैक पार्ट. और ये है बो जो आगे रहता है, राइट. ये है हल, ये बूम यांग है, ये श्राउड है, ये जिप स्टे है. तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं. और मेन है कि ये आप देखें कि ये है मास्ट, तो इससे ऊंची ऊंची लहरें जा रही थी. और फर्स्ट टाइम जब नरेटर ने हमें बताया था, रॉबर्ट गॉर्डन कुक ने, तो 15 मीटर ऊंची चल रही थी. और उसके बाद उन्होंने कहा जितनी नॉर्मल जो चल रही थी वेव्स, उससे क्या चल रही थी, ट्वाइस, दुगनी जो है ऊंची. The sun moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. अभी वो ये सोच ही रहे थे और अचानक क्या हुआ, सडनली कि एक क्या हुआ बच्चों, एक्सप्लोजन होता है. और उनका जो डेक है, डेक कहाँ होता है बच्चों, ये वाला पार्ट होता है, ये शिप है. ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग जो है खड़े रहते हैं या पार्टी पुर्टी करते हैं, दैट पार्ट इज योर डेक. तो सडनली क्या होता है बच्चों, एक एक्सप्लोजन होता है, जो की आवाज होती है, एक्सप्लोजन शुक द डेक. A torrent of green and white water broke over the ship. Torrent means जो करंट, जो वेव्स चल रही थी, अचानक जो है ग्रीन और व्हाइट वाटर क्या करता है, जो उनकी शिप है उसको तोड़ देता है. ब्रोक ओवर द शिप. माई हेड, अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि हिज हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील. किससे टकराता है, जो बोट की व्हील है उससे टकराता है, किसका, स्मैश्ड द व्हील. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोथ, सिंकिंग बिलो द वेव्स.
और उनको ऐसे फील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है अवेयर ऑफ कि वो ओवरबोर्ड कर रहे हैं, फ्लाइंग ओवरबोर्ड कर रहे हैं एंड सिंकिंग बिलो द वाटर वेव्स। और किसकी वेव्स इतनी जो है, आप यहाँ पे जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक जो है टॉरेंट ऑफ ग्रीन और वाइट वाटर ने किस से उनकी शिप को ब्रोक किया था, और उसी समय उनका एट द सेम टाइम हिज हेड स्मैश्ड विद द, कहाँ पे लगा था बच्चों, व्हील पे लगा था, एंड ही वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरहेड ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। तो ऑब्वियसली अगर आप बरीड हो रहे हैं, वेव्स के नीचे जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यू आर अप्रोचिंग योर डेथ। एंड एज आई वॉज बीइंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, क्योंकि एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पानी के अंदर होंगे आप, तो आप क्या होंगे, थोड़ा सा अनकॉन्शियस होंगे। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं गोर्डन को कि जैसे ही उनको जो है ही एक्सेप्टेड he was approaching death and he was losing consciousness, unconscious हो रहे, तो he felt quite peaceful, तो उन्हें थोड़ा सा जो है कैसा लग रहा था, पीसफुल लग रहा था। ऑब्वियसली जब आप अनकॉन्शियस होंगे तो आपको चारों तरफ क्या लगेगी, शांति लगेगी। उस समय आप ये नहीं सोच सकते कि इतनी ह्यूज वेव्स जो हैं आपकी जो है स्ट्राइक करिए आपके बैक को। क्लियर बच्चों? तो अभी हमने चैप्टर स्टार्ट करा है, आई होप सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो है हमारे नेचर से रिलेटेड चैप्टर हैं कि किस तरह से समुद्र में अगर आप यात्रा करते हैं, वॉइस करते हैं, या वॉइस कोई भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, वॉइस या वॉइस। क्लियर बच्चों? तो कौन कौन से हमें क्या क्या चीजें फेस करनी है और कैसे हमें उसके फाइट करने हैं अगेंस्ट दैट सिचुएशन। क्लियर बच्चों? तो अभी टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।